मित्रों नमस्कार। भारतीय आयुर्वेदा पर आप लोगों का स्वागत है। तो मित्रों, फाइनली अपनी मैदे की, मसाने की, लीवर की और पूरे बॉडी की गर्मी वाली दवा बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाने की पूरी विधि मैंने अपने चैनल भारतीय आयुर्वेदा पर बताई हुई है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। तो अब मुझे यहाँ पर इसे बनाने की विधि बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इसे बनाने की विधि देखना चाहते हैं तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे बनाने की विधि बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें तो आप लोगों को पूरी विधि इसे बनाने की क्या है यह समझ में आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके फ़ायदों के बारे में बताऊंगा, इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है ये बताऊंगा, इसे कौन इस्तेमाल कर सकता है, कौन इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसके फ़ायदों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जितने भी लोगों के मैदे में, मसाने में, लीवर में गर्मी है, पीला पेशाब आ रहा है, पेशाब में जलन है, लिंग से चिपचिपा पानी निकल रहा है, उन सारे व्यक्तियों को सिर्फ 5 दिनों में ही अपना रिजल्ट दिखाएगी यह दवा। लीवर को नई जिंदगी देगी यह दवा, किडनी को नई जिंदगी देगी यह दवा। जितने भी व्यक्तियों के शरीर में नया खून नहीं बन रहा है, उन सारे व्यक्तियों के शरीर में नया खून बनाएगी यह दवा। पहला पेशाब 5वीं खुराक से आप लोगों का आना बंद हो जाएगा। पेशाब में जलन 5वीं खुराक से बंद हो जाएगी। लिंग से चिपचिपा पानी जाना जो गर्मी के कारण जा रहा है, क्योंकि मैदे में और मसाने में जो गर्मी हो गई है उसके कारण जो पीला पेशाब आ रहा है, चिपचिपा पानी आ रहा है, वो आप लोगों का आना बंद हो जाएगा। लिंग में तनाव आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों के शरीर में नया खून बनने लगेगा, लीवर अपना पूरी तरीके से काम करने लगेगा, किडनी पूरी तरीके से अपना काम करने लगेगी, तो आप लोगों के लिंग में ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आप लोगों के लिंग में तनाव आना शुरू हो जाएगा। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। यह पूरी बॉडी से गर्मी निकालेगा, लीवर और किडनी को नई जिंदगी देगा। लीवर और किडनी के लिए तो यह वरदान है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताता हूँ। देखिए, कुछ लोग यह सोचते हैं कि जितने भी लोगों को पीला पेशाब नहीं आ रहा है, उन्हें चिपचिपा पानी नहीं आ रहा है, उनके पेशाब में जलन नहीं है, और वो लोग कोई ना कोई नामर्दी की दवा खाना चाहते हैं, कुस्ते भस्मे, शीघ्र पतन की दवा खाना चाहते हैं, भस्मे कुस्ते, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में, लीवर में, मैदे में, मसाने में गर्मी नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जितने भी व्यक्तियों ने हस्तमैथुन किया है, चाहे 1 साल किया है, चाहे 2 साल किया है या 5 साल किया है, क्योंकि देखिए, जब आप हस्तमैथुन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके मैदे और मसाने में गर्मी चढ़ जाती है। आपका लीवर काम करना बंद करने लगता है। आपका पाचन तंत्र जो खराब होता है ना, वो लीवर के खराब होने की वजह से ही काम करना बंद करता है। आपका पाचन तंत्र खराब होता है। लोग बोलते हैं ना कि मेरा पाचन तंत्र इतना खराब है कि मुझे हमेशा एनी टाइम गैस बनी रहती है, कब्ज रहती है, पेट एक टाइम में साफ नहीं होता है। तो इन सब का कारण यह है हस्तमैथुन। हस्तमैथुन से लीवर जो है अपना काम करना धीमा कर देता है, लीवर में प्रॉब्लम होने लगती है, और आपकी जो अग्नि है, मंदाग्नि जिसे हम कहते हैं, वो अग्नि दूषित होने लगती है, जिसे हम मंदाग्नि कहते हैं। अग्नि प्रदीप्त ठीक से हो नहीं पाती है। ठीक है, तो इन सब कारणों से बाद में आगे चलकर व्यक्ति को संघ्रणी हो जाता है, जिसे हम आईपीएस कहते हैं। तो आप हस्तमैथुन ना करें, इस बात का खास ख्याल रखें पहले तो। और जितने भी व्यक्तियों ने किया है और वो ये सोचते हैं कि हम कोई भी भस्मे कुस्ते खा लें, संख्या शिंगरफ या फिर कोई सन्यासी नुस्खा खा लें, कोई अच्छा योग खा लें, तो हमारी नामर्दी ठीक हो जाएगी। आपकी नामर्दी ठीक नहीं होगी और आपकी समस्या बढ़ जाएगी। और ये लोगों के साथ हुआ भी है, क्योंकि यूट्यूब के जितने भी नकली वैद्य हैं, उन्होंने लोगों की गर्मी निकाले बिना ही उन्हें अपनी दवाएं बेची हैं। 60-60 हज़ार, 50-50 हज़ार। उन्हें तो दवा बेचनी थी, पैसे लेने थे और सामने वालों को दे दी। उनके शरीर में, दिमाग में गर्मियां और चढ़ गई। उसका कारण ये था कि उन्हें यह दवा गर्मी निकालने वाली नहीं मिली, उनके लीवर और किडनी को ठीक नहीं किया गया। ठीक है, तो इलाज करने के लिए आप लोगों को ये दवा खानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी योग, सन्यासी नुस्खा हो या ऐसा साधारण योग हो, नामर्दी का, शीघ्र पतन का, किसी भी समस्या का, तो आप किसी भी तरह का कोई भी योग, नामर्दी वाला, शीघ्र पतन वाला या कोई सन्यासी नुस्खा खाना चाहते हैं, तो इससे पहली शर्त है कि आप लोगों को ये गर्मी वाली दवा खाकर आपके शरीर से, बॉडी से गर्मी निकालनी होगी। लीवर को, हार्ट को, किडनी को ठीक करना होगा। ब्लड फ्लो को आपका एकदम रेगुलर, कंटिन्यू, अच्छे तरीके से बना रहे।
ये प्रोसेस आप लोगों को करना होगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। यह देखिए, ये 500 mg के कैप्सूल हैं। ठीक है, जो मैंने भरे हुए हैं। ये आप लोगों को एक कैप्सूल रोज सुबह खाली पेट लेना है, कच्ची लस्सी के साथ। अब कच्ची लस्सी बनाने का तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 कप कच्चा दूध, 2 कप पानी, दोनों को मिला लीजिए, आपकी कच्ची लस्सी बनकर तैयार हो गई है। एक कैप्सूल सुबह खाली पेट लें और इसके 1 घंटे बाद आप नाश्ता कर लें। नाश्ते में आप लोगों को रोटी सब्जी खानी है। ठीक है, जितने भी व्यक्ति घर के बाहर रहते हैं और उन्हें लस्सी, कच्ची लस्सी की इंतजाम नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या करें, वो लोग इसे नारियल पानी के साथ भी ले सकते हैं। नारियल पानी आप लोगों को पता है मैं कौन सा नारियल पानी बोल रहा हूँ। वो नारियल पानी जो कच्चा होता है, हरे कलर का। ठीक है, वो नारियल पानी नहीं जो पका हुआ मंदिरों में फोड़ा जाता है। आप लोगों को इसे हरे नारियल पानी से लेना है सुबह खाली पेट। ये भी एक तरीका है बस, बाकी इसके अलावा कोई इसका तरीका है नहीं जो आप इसे ले सकें। तो आप देखेंगे कि 5वीं खुराक से आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा। जैसे जैसे ये आप खुराक बढ़ती जाएगी, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन और लास्ट इसकी 30 दिन की जो आप खुराक लेंगे, तब आप देखेंगे कि आपके शरीर में कैसे नई ताकत आती है, नया खून बनेगा, चिपचिपा पानी बंद हो जाएगा, पीला पेशाब आना बंद हो जाएगा, पेशाब में जो जलन हो रही है वो समस्या खत्म हो जाएगी और आपका शरीर कोई भी महायोग खाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। फिर आप उसके बाद कोई भी महायोग खाइए, आपकी नामर्दी 100% सदा सदा के लिए ठीक हो जाएगी। अब इस दवा को कौन व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जितने भी व्यक्तियों का एनी टाइम हमेशा 12 महीने कफ बढ़ा हुआ रहता है, उन्हें हमेशा ठंड लगती है, वो पंखे की हवा में भी नहीं रह सकते, वो व्यक्ति इसका इस्तेमाल ना करें। किडनी की आप लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या है, किसी तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है किडनी का, तो आप फिर इस दवा का इस्तेमाल ना करें। पहले आप अपनी वो समस्या ठीक करें, उसके बाद इस्तेमाल करें। जिन व्यक्तियों के लिए मैंने ये दवा बताई है नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनको छोड़कर बाकी सारे व्यक्ति इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा फ़ायदा देगी यह दवा। ठीक है, इस दवा के बाद आप कोई भी महायोग खाइए, आपकी नामर्दी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी 100%। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।